दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि यार भाई हमें फार्मिंग तो बता रहे हैं लेकिन साथ खुराक भी बताएं अपनी कि कौन सी खुराक फ़ायदेमंद होगी और जो आगे जाकर हमें जानवरों को अच्छे रिज़ल्ट भी दिखाएगी। तो आज हम आपको जी बताएंगे भाई से पूछकर खुराक कौन सी अच्छी होती है। और वीडियो शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई दोस्तों का कमेंट आ रहे ਤੁਸੀਂ दसो अगर मैं इंटरव्यू दे दिता है जी जी तो कौन सी खुराक की बात हो रही है जी। हाँ जी। इसमें अब आपको हम आज दो चीज़ें दिखाएंगे। ये बड़ा हमारा TMR, जी ठीक है जी। ये भी हम सेल करते हैं, लूसन भी सेल करते हैं जी। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ जो चीज़ बताई जा रही है वो ये बतानी है। असल में ये हमारा माल पड़ा हमारे घर में, बैठक में और गराज में। जी। वीडियो हम उस साइड पे जाके बनाएंगे सिर्फ दिखाने के लिए। पहले ये देख लें, इधर आ जाए थोड़ा सा। जो नए दोस्त हैं उनको शायद ना आइडिया हो, जी नज़र आ रहा है जी। ठीक, ये खुश्क लूसन है जी। जी जी। ठीक है, अब इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस आपको हम उधर अपने बाड़े में जाके बताएंगे। ये जी स्टोर किया हुआ ये हमने। हमारा माल है जी। अभी लाहौर के लिए माल जाना है इस दफ़ा 35 मन। इंशाल्लाह उसकी कटाई कल से शुरू होगी जी और नेक्स्ट 4 दिनों में वो तैयार हो जाएगा। इधर TMR पड़ा है जी, इसे रहने दें आगे। चलें जी भाई। अब जी खुराक में ये जो चीज़ें दिखाई हैं, दिखाने का मतलब ये था, आपने भी कमेंट देखे होंगे, मेरे चैनल पे भी कमेंट आ रहे हैं कल परसों से। जी जी दोस्त पूछ रहे थे कि लूसन क्या चीज़ है। हाँ तो जी ये दिखाइए आपको, सिर्फ लूसन की ये शेप है। जी बाकी ये सिंपल चारा होता है जो जी ज़मीन में लगाया जाता है, काट कर बकरियों को डाल दिया जाता है। उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। लोग मुझसे पूछ रहे थे या कमेंट कर रहे थे कि लूसन काट के किसी प्रोसेस से गुजारा जाता है उसके बाद लूसन बनता है। नहीं भैया, सिंपल एक पौधा होता है, जैसे आपने बरसेन स्टाला जिसे कहते हैं उसका नाम सुना होगा, इसी तरह से लूसन रिंजका कहते हैं। तो ये भी एक चारा ही है, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी बकरियों की बैलेंस डाइट पे। इन्हें इंग्लिश में अल्फ़ा कहते हैं। अल्फा ऐसे कहते हैं जी। जी। आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, जहाँ भी करना चाहें। जी जी। अब चीज़ आ जाती है जी, हम अपनी अजान सुन ली। चलें। अच्छा, इसके बाद ये खुराक की जब बात करते हैं ना, यहाँ 2 से 3 किस्में हैं जी, स्टाल फीड वाले, चराई वाले या जुगाड़ी। सबसे पहले हम स्टाल फीड वालों को कवर करेंगे। अगर स्टाल फीड से मुराद ये कि आप एक जगह पे अपने फार्म पे, अपनी घर की छत पे अगर जानवर रखकर पालना चाह रहे हैं तो ये खुराक है जो आजकल बेहतर चल रही है। सबसे पहले कैलकुलेशन है जी कि अगर खुश्क खुराक आप अपने जानवर को खिलाते हैं तो उसको कितनी खुराक चाहिए होती है। तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जी, जानवर के जिस्मानी वज़न का 3% खुश्क खुराक उसे डेली चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे आपका जानवर 100 किलो का है, ठीक है, उसका 3% जो बनता है वो 3 किलो है। 100 किलो के जानवर को रोज़ाना 3 किलो खुश्क खुराक चाहिए। अब इसमें खुश्क खुराक कौन सी देनी है वो मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, अगर आपका जानवर 50 किलो का है, उसे डेली फिर 3% अगर उसका हम निकालते हैं तो वो 1.5 किलो बनता है। मिसाल के तौर पे जी, मिसाल को भी छोड़ें, अब 3% की आगे मज़ीद डिवीज़न है, इसको मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसमें 2% होता है वो चारा होता है, 1% आपके जानवर को चाहिए होता है वंडा। मिसाल के तौर पर आपका जानवर डेली खाता है 3 किलो ड्राई मैटर, खुश्क मादा। अब अगेन शुरू कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका जानवर खाता है जी डेली 3 किलो, यानी कि 3 किलो ड्राई मैटर। अब उसकी हम डिवीज़न 2 हिस्सों में उसे तकसीम करेंगे। उसकी 3 किलो को 2 किलो होगा उसका चारा, खुश्क चारा, और 1 किलो होगा उसका वंडा। वनडे में मुख्तलिफ अजनास हो सकते हैं, उसकी फार्मूलेशन डिफरेंट हो सकती है। हम सिर्फ बेसिक काउंट इस वीडियो में करेंगे। अब 2% चारा है ना, ड्राई खुश्क चारा है, उसमें एट द टाइम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जो चीज़ सबसे अच्छी मानी जा रही है वो लूसन है, अल्फ़ा है। 2 किलो आपका जानवर डेली अल्फ़ा लूसन खाएगा खुश्क, और 1 किलो उसको वंडा चाहिए होगा अगर उसका वज़न 100 किलो है। अगर उसका वज़न 50 किलो है तो आपके जानवर को 1 किलो खुश्क लूसन, डेली 1 किलो खुश्क लूसन और आधा किलो वंडा चाहिए। इसी तरह जिस तरह वेट कम होगा या ज़्यादा होगा आप उसका 3% निकाल लीजिएगा। तो ये खुराक की कैलकुलेशन और सबसे जो बेहतर खुराक है वो बता दी गई है। वनडे का कुछ दोस्त पूछेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो उस पर अलग वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी दूसरी चराई वाली खुराक। हमारे जानवर चराई पे हैं, हमारी खुराक सीज़न टू सीज़न वेरी करती है।
खाने को जानवर दरख्त भी खाता है, जिसमें किक्कर सबसे बेस्ट है। अगर आपके इलाके में किक्कर वाफर है, आप उसे किक्कर डालें। बेरी दूसरे नंबर पे है। दोनों बेहतरीन खुराक है बकरी की। लेकिन किक्कर और बेरी मिलते हैं ज़्यादातर सर्दियों में। गर्मियों में हमें सिर्फ चराई मिलती है। जंतर है, जानवर वो भी खा लेता अच्छे से, लेकिन कब खिलाना चाहिए? इसमें जी चराई का आई थिंक ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त शौक कर रहे हैं घर में खड़ा करके। तो मैं सिर्फ बता ही जा रहा हूँ। बता दूँ? बता दें। जंतर हो गया, मुख्तलिफ दरख्त हो गए, नीम हो गया, शतूत हो गया, पॉपुलर हो गया, किक्कर बेरी हो गया जी, ये चराई पे हैं। और जो जुगाड़ लगाते होते हैं दोस्त, उनमें जुगाड़ के तौर पर ये है कि आप फलों के, सब्जियों के छिलके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कोई इतनी अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होती है। चराई फर्ज किया भाई, चराई आप बता रहे हैं दोस्त, घर का रख कर भी एक लिहाज से, जैसे उनके पास वाफर किक्कर वगैरह बेरी है, घर रख कर जानवरों को खुद काट कर लेकर आज वो यानी फ्री की है। फ्री की है जी, लेकिन मसला ये है कि आजकल जो लोग कर रहे हैं ना फार्मिंग, जो यूट्यूब देख रहा है ना, वो कैसे कर रहा है? वो एज अ पार्ट टाइम बिजनेस शौक के तौर पे कर रहा है जी। जो एज अ पार्ट टाइम करेगा, यकीनन उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो जानवरों को बाहर चराई पे लेके जाए जी। वो सिंपली जो पहले फार्मूला बताया गया लूसन जी, लूसन के साथ नहीं मिल रहा आपको। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मैं उनका मुझे प्रोटीन लेवल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन बता देता हूँ जी। जैसे चनों का छिलका हो गया, चनों की सूढ़ी जिसे कहते हैं। हाँ जी। एक और चीज़ थी, आई थिंक गवारा का, पता नहीं किसका था वो भूसा, वो भी काफ़ी चला रहा है ट्रेंड में। अच्छा। उसी तरह सर्दियों में बरसेन होती है, लेकिन उसका नुकसान होता है, वो पानी उसमें ज़्यादा होता है, वो जानवरों को डिस्टर्ब बहुत करती है। तो जो पहले वाला फार्मूला वही मोस्टली दोस्तों को काम करेगा जी। भाई कुछ दोस्त कहते हैं लूसन का, कुछ इतने भी नहीं, थोड़े से कमेंट आए थे कि नुकसान भी होता है, बकरी गर्मी ज़्यादा करती है, बच्चे वगैरह गिरा देती है, और भी कुछ छोटी मोटी बीमारी वगैरह जी। तो इसमें ज़रा नुकसान नहीं है जी। नुकसान मैं नहीं कहता इसमें है ज़रा भी। देखें लूसन का वो जो प्रोटीन लेवल है जी, अगर तो आप गीला डाल रहे हैं जी, गीले का और खुश्क का फ़ायदा ये होता है गीले की बनिस्बत कि गीले का प्रोटीन लेवल 14 से 16% है जी। जैसे उसे ड्राई करते हैं, उसका प्रोटीन लेवल 18 से 22% तक चला जाता है। हाँ जी। तो फ़ायदा ये होता है खुश्क का। उससे दूसरा जो फ़ायदा होता है वो ये भी होता है कि जानवर, मैं सिंपल करूँगा, इससे ज़्यादा पेचीदा नहीं बनाऊँगा जी जी, कि जानवर खुश्क जितना खाता है उतना ज़्यादा हेल्थी भी रहता है, उसका मैदे के दूसरे मसाइल जिस्म के कम आते हैं। ठीक है। बकरी की जो अल्लाह पाक ने सिस्टम बनाया है ना, वो खुश्क चारे वाले बनाया है। वो आप गीला भी खिला देंगे ना, वो मेंगनियाँ ही निकालेगी मोस्टली जी। ठीक है। तो खुश्क खाने से ये ईजीली इसे डाइजेस्ट भी करती है, अपनी मैक्सिमम ग्रोथ भी देती है। उसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है कि जानवर बच्चे गिरा जाता है, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। उनके शायद गिरा जाए, मेरे हिसाब से हमारा जानवर बच्चे गिरा सकता है। वो कैसे जी? अगर हम सुबह के टाइम खुश्क चारा डालें, ठीक है जी, अब हमारे जानवर ने 1 किलो सुबह लूसन खा ली है जी, तो उसे डेली कह रहा हूँ पूरा दिन उससे वाफर पानी की ज़रूरत होगी जी जी। हम उसको बाहर चराई पे ले जाते हैं, वहाँ उसके वाफर पानी नहीं मिलेगा हाँ जी। तो जानवर डिस्टर्ब हो के स्ट्रेस में आके मे भी गिरा दे। लेकिन जब आप स्टाल फीड पे कर रहे हैं, तब आपका जानवर किसी हद तक भी चांस नहीं है कि लूसन की वजह से बच्चे गिराएगा। तो 1 किलो लूसन जानवर खाकर कितना पानी पीजिएगा? ये जी अब मुझे तो एग्जैक्ट नहीं, लेकिन सारा 24 घंटे जानवर के पास पानी होना चाहिए गर्मियों में जी। और जानवर पीता ही रहता है थोड़ा थोड़ा। और जो 1 किलो लूसन है ना, कुछ दोस्त कहेंगे कि ये सिंपली 1 किलो चारे जैसा ही होगा जी जी। 1 किलो बनाने के लिए मेरे हिसाब से अगर आप तकरीबन 1 मन लूसन ड्राई करते हैं ना, 1 मन लूसन खुश्क करते हैं जी, उसमें से 6-7 किलो खुश्क लूसन निकलता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 5-6-7 किलो दूसरा लूसन हो, उसमें से जाके 1 किलो निकलता है जी। जहाँ आपने 6-7 किलो हरा सब्ज़ चारा डालना है, फिर जानवर ने खाना है, इतना पेट भरना है जी जी, फिर उसने अपनी मेहनत करके उसे जज़ब करना है, उसे डाइजेस्ट करना है, उसके बनस्बत सिर्फ 1 किलो लूसन हो, एनर्जी 1 किलो की 7 किलो के बराबर है जी। 1 किलो में उतनी एनर्जी जितनी 7 किलो में, उसने 1 किलो को आराम से डाइजेस्ट भी कर लेना है, और मतलब जानवर की मशीनरी आराम से काम करती है और मैक्सिमम ग्रोथ देती है जी। भाई छोटे बच्चों को किस एज में लूसन खिलाना शुरू कराना चाहिए? इसमें छोटे बच्चों के लिए मुख्तलिफ काफ स्टार्टर्स होते हैं जी, वनडे होते हैं। अच्छा जी।
उनकी भी फार्मुलेशन डिफरेंट होती है, इस वीडियो में तो नहीं हम कर सकते। अच्छा clear। जी जी उनको 10 दिन से वो वनडे शुरू कर दिए जाते हैं जी। और 2 महीने तक वो चलाए जाते हैं अच्छा जी दूध के साथ। जी। उसके बाद वो ऐसा ऐसा आप उन्हें चारे पे ले आए, खुश्क चारे उस पे। बंडे का कुछ नाम वगैरह? उन्हें सिंपली काफ स्टार्टर कहते हैं। अगर अच्छा आप उनकी वीडियोस देखना चाहें कि हम खुद अपना तैयार करते हैं, जी जी सिंपली जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे गॉड्स किड्स वंडा फार्मूला या काफ स्टार्टर फार्मूला, जी जी। कोई भी आपको मिल सकता है। चलें जी वीडियो एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।